वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 22 मई 2020 और 22 मई 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करेंट अफेयर्स साथ में रिवीजन भी करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के आदिवासी बहुल ग्रामीण आजीविका मिशन के महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई? दीदी वाहन सेवा तो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। इसके अलावा दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। तो ये दोस्तों दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन। राजकीय पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी दूधराज, जिला 55, विधानसभा 230, लोकसभा 29 और राज्यसभा 11। अगर हम दोस्तों अदर ऑप्शन का बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के कुछ योजना हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर पर दिलाने में सहायता करने के लिए होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने वेरा स्मार्ट हेल्थ केयर द्वारा भारत की पहली ऑटोमेटेड कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने के लिए निवेश किया है। इसके अलावा तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए भी सेफ ट्यूनल लगाया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई है। बात है दोस्तों जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों श्रीनगर, मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, उपराज्यपाल अभी होते हैं दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जिला 22, राज्य पशु अंगूल, राज्य के पक्षी टर्बोपेन, विधानसभा 100, विधान परिषद 36, लोकसभा 6 और राज्यसभा 4 दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर एक विधान परिषद केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी दोस्तों। तो महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य के तहत, इसके अलावा एडीबी ने महाराष्ट्र सरकार को, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र सरकार को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल का बात करें तो भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा $145 मिलियन की परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कितना दोस्तों? 145 मिलियन। कौन कौन मिला हुआ है इसमें? भारत सरकार, पश्चिम बंगाल और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। मातृ स्मृति योजना भी पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए भी एग्जिट ऐप लॉन्च किया है।
तो एक योजना है दोस्तों मातृ स्मृति, ये भी पश्चिम बंगाल का है, और एक योजना है एग्जिट ऐप, ये भी पश्चिम बंगाल का है। अब बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीत लिया है। और उसके बाद दोस्तों कर्नाटक का बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने प्राण वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की गई है? मी अन्नपूर्णा, तो महाराष्ट्र दोस्तों। महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की गई है। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। यह पहल 3 कारकों पर आधारित है दोस्तों, 3 कारक: एक्सपर्टीज, इंगेजमेंट और लास्ट है दोस्तों इनटाइटलमेंट। याद रखिएगा दोस्तों, 3 कारक है इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस का जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। पहला है एक्सपर्टीज, दूसरा है इंगेजमेंट और तीसरा है इनटाइटलमेंट। अगर अब बात करें महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों तो मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राजकीय पशु गौर, राजकीय पशु घूसर वन मुर्गी भी, जिला 36, विधानसभा 288, लोकसभा 48, राज्यसभा 19 और विधान परिषद 78। अभी दोस्तों हाल ही में उद्धव ठाकरे जो हैं विधान परिषद के लिए चुने गए। दोस्तों विधान परिषद में राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत होता है और 68 और 78 में 12 माइनस कर दीजिए दोस्तों, तो आपका 66 का यहाँ चुनाव होता है। पर्यटक स्थल यहाँ है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा गुफा, नासिक, शिरडी, महाबलेश्वर और बोरीवली। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया था। उसके बाद दोस्तों यहीं भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना का भी शुभारंभ हुआ था। और मध्य प्रदेश में ही दोस्तों मिड डे मील, दोपहर का भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। याद रखिएगा दोस्तों, चरण पादुका, FIR आपके द्वार और मिड डे मील, दोपहर का भोजन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। यूपी वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला बना राज्य। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों यूपी ने क्या किया, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना और प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया है। गुजरात का बात करें तो गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो गोविंदा राजुलू चिंटला को दोस्तों इनको नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजुलू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत थे। जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं दोस्तों। इन्हीं का जगह लेंगे कौन? गोविंदा राजुलू चिंटला। याद रखिएगा दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई।
अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, तो संजय कोठारी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। राकेश शर्मा, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राकेश शर्मा को 2 साल के कार्य के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। दीपंकर दत्ता, न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता, उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 2 भारतीय पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को किसके द्वारा अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया है? 2 भारतीय पावर लिफ्टर दोस्तों, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को तो नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने ये दोनों को निलंबित कर दिया है। 2 भारतीय पावर लिफ्टर सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया। पावर लिफ्टरों को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित किया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक दोस्तों अभी नवीन अग्रवाल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के लिए स्वतंत्र एंटी डोपिंग संगठन के रूप में कार्य करना है, ताकि खेलों को डोप मुक्त किया जा सके। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें, ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया है। टाटा पावर सीड रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरलिफ्ट के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष यानी साल 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6 से घटाकर 0 कर दिया है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने, देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो कार्मेन रेनहार्ट को दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। मुख्यालय वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। अध्यक्ष डेविड मालपास। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, तो प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक एक ई-बुक का विमोचन किया है। शोभना नरसिम्हन को अमेरिका एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। T प्रदीप, IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निकेई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। निकेई एशिया पुरस्कार 2020 थलपिल प्रदीप को। 7वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 34वें सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आज कौन कार्यभार संभालेगा? डॉक्टर हर्षवर्धन दोस्तों, जो कि अभी भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो संभालेंगे दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34वें सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 22 मई को कार्यभार संभालेंगे। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। कहाँ के डॉक्टर दोस्तों? वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। WHO में 2 निकाय विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड द्वारा निर्णय किए जाते हैं। WHO का कार्यकारी बोर्ड स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त 34 सदस्यों से बना है, जिसमें सदस्यों को 3 साल के लिए चुना जाता है। स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसमें 194 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। तो दोस्तों, ये 3 साल के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन अध्यक्ष रहेंगे। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडानोम
और जो ट्रोडोस एडहोनम है दोस्तों वो इथोपिया देश के हैं और इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, स्थापित 7 अप्रैल 1948। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें, जैक मा, अली बाबा के सह संस्थापक जैक मा ने सॉफ्टबैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। अब सॉफ्टबैंक जापान में था दोस्तों। राजेश गोयल ने रियल इस्टेट निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। रियल एस्टेट निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का दोस्तों। जुबेर इकबाल जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबेर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। 8वां नंबर, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे। तो 21 मई दोस्तों, 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी तमिलनाडु में आतंकवादी समूह तमिल टाइगर्स इलम द्वारा एक हमले में मृत्यु कर दी गई थी। इस हत्या के बाद VP सिंह सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। किस सरकार ने दोस्तों? तो VP सरकार ने। विश्व स्तर पर स्वाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विषय विश्व दिवस भी आज ही मनाया जाता है दोस्तों, 21 मई को ही। आज ही के दिन विश्व स्तर पर स्वाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें, 10 मई तो मदर्स डे या मातृत्व दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 11 मई राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दिलीप उमेन को दोस्तों, दिलीप उमेन। भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उमेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO हैं। उन्हें अगले 2 वर्ष के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। वह टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन का स्थान लेंगे। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली है। इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना 2014 में हुई थी। अगर हम अदर ऑप्शन का बात बोले दोस्तों, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के तीनों पत्रकार दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में दोस्तों, याद रखिएगा, फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं। उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। फीचर फोटोग्राफी, याद रखिएगा दोस्तों, फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में यह सम्मान प्राप्त किया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है दोस्तों। चाय क्या है दोस्तों? चाय कैमेलिया सीनेंसिस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है। याद रखिएगा, चाय कैमेलिया सीनेंसिस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है। चाय पानी के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर म्यांमार और दक्षिण पश्चिम चीन में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का इतिहास दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा अक्टूबर 2015 में चाय पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन के अंतर सरकारी समूह की बैठक में दिए गए प्रस्ताव के बाद 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया और साल 2019 से पहले 15 दिसंबर को चाय उत्पादक देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मालवी और मलेशिया, युगांडा, भारत और तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था। पहले दोस्तों 15 दिसंबर को, अब 21 मई को मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक कव डोंगोयू हैं। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली की राजधानी दोस्तों रोम है।
खाद्य और कृषि संगठन स्थापित 16 अक्टूबर 1945 को ही थी। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें तो 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 को म्यूजियम ऑफ इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इनक्लूजन विषय के साथ मनाया जाता है। 17 मई विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का विषय था मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। 16 मई इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स। कल का करेंट अफेयर्स जस्ट दोस्तों हम लोग कुछ सेकंड में रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कल का दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए किसने एक गाना गाया जिसका शीर्षक था जयतु भारतम है? तो लता मंगेशकर ने। किसने कोविड-19 की हैंडलिंग की स्वतंत्र जांच शुरू करने का फैसला किया है? तो WHO ने। किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितना मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? तो आरबोट दोस्तों, आरबोट। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? विनय बधवार को। विनय बधवार को मिला अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019। चीन ने WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है? तो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने पद से इस्तीफा दे दिया? तो लेसोथो। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक ई बुक किसने लिखा है? तो रसिकन बॉन्ड ने दोस्तों। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यह कल का करेंट अफेयर्स था और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों वो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल का क्वेश्चन था दोस्तों, किस राज्य ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों स्टडी ग्रुप में कम से कम 5 लोगों को ज़रूर से शेयर करें। फिर मैं कल आऊँगा नई वीडियो के साथ, नए करेंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।